सो इट्स डे 3 ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज़ और हम इसमें आज ड्रामा एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज़ से अगर आप जुड़ चुके हैं और तो आपको मालूम होगा कि आप चलना सीखने वाले हैं, दौड़ना नहीं। तो पहले चलने के लिए तैयार हुए, दौड़ना तो हम सिखा ही देंगे। और आज से हम यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर 2 का आज हम टॉपिक लेके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 1 हम भूल गए। अल्टरनेट डेज पे चीज़ें आती रहेंगी, आपको बस कनेक्ट रहना है। ओके, तो जब बात हम कर रहे हैं ड्रामा की, तो ड्रामा में हम सीखेंगे कि कैसे ये एज अ लिटरेरी फॉर्म यूज़ हो रहा है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सब टाइप्स क्या हैं, इसके एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्लासिकल टू मॉडर्न ड्रामेटिक फॉर्म्स कैसे चेंज हुए हैं, और इसका पीवाईक्यू के साथ हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रामा। सो ड्रामा इज अ मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड थ्रू डायलॉग इन परफॉर्मेंस एंड इट इज enacted by actors on stage before an audience. In this we combine literature with visual and auditory elements. तो ड्रामा क्या है? एक मोड ऑफ फिक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है डायलॉग और परफॉर्मेंस के थ्रू, और ये स्टेज पे इनेक्ट किया जाता है। इसकी कुछ हिस्टोरिकल ओरिजिन है, जैसे कि इसकी बर्थ प्लेस एंशिएंट ग्रीस मानी जाती है अराउंड 5th सेंचुरी बीसीई की। और इसके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल्स से इमर्ज हुआ है, जैसे कि फेस्टिवल्स ऑनरिंग डायनासस एंड दैट इज गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। फर्स्ट ड्रामेटिस्ट की हम बात करें तो वो है हमारे थेस्पिस, द फादर ऑफ ट्रेजेडी, एंड ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जैसे ग्रीक ड्रामा टू रोमन टू मीडिएवल टू रेनेसांस एंड टू मॉडर्न, ऐसे करके इसका एवोल्यूशन होता आया है, बढ़ता आया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कुछ देखें ड्रामा की, तो ड्रामा नरेट नहीं किया जाता है। ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू? एक्टर्स के थ्रू। ये डायलॉग फॉर्म में रिटन होता है और ये एक्टर सीन्स में डिवाइड होता है, जिसमें स्टेज डायरेक्शंस आती हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन को डिफाइन करता है, प्रेजेंट करता है, और ये मोस्टली थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया जाता है। मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है, जैसे कि ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेजिक कॉमेडी हो गया, मेलो ड्रामा हो गया, बहुत सारे टाइप के ड्रामाज होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी में याद रखने वाली बात यह है कि ट्रेजेडी एक टाइप का सीरियस ड्रामा है जो डिपिक्ट करता है डाउनफॉल ऑफ अ नोबल प्रोटैगनिस्ट ड्यू टू ट्रेजिक फ्लॉ दैट इज कॉल्ड हमर्शिया, लीडिंग टू कैथारसिस दैट इज पर्गेशन ऑफ इमोशन। ट्रेजेडी क्या है? एक सीरियस ड्रामा है जिसमें हम किसी न किसी नोबल प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल देखते हैं, किसकी वजह से? ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, जिसको हम हमर्शिया कहते हैं। और ये लीड करता है कैथारसिस के थ्रू। कैथारसिस क्या होता है? पर्गेशन या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, जैसे कि पिटी और फियर का पर्गेशन होना। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं ट्रेजिक हीरो, हमर्शिया, पेरिपेशिया, एनाग्नोसिस, कैथारसिस, ह्यूबरिस, नेमेसिस। इसके एलिमेंट्स ऐसे डायरेक्टली पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं एज वाई कीवर्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इन दिस शॉर्ट फॉर्म as a context. So what is tragic hero? Tragic hero क्या है कि जो भी नोबल बर्थ हुई होगी जनरली गुड अच्छी मानी जाती है, बट उनमें कोई ना कोई एक फेटल फ्लॉ होगा। तो हमर्शिया की बात करें, हमर्शिया जैसे कि हमने देखा कि ट्रेजिक फ्लॉ है या फिर उनके जजमेंट में कोई ना कोई एरर आ रहा है। परपेशिया क्या है? फॉर्च्यून का रिवर्सल, होना कुछ था हो कुछ क्या। एनाग्नोसिस क्या है? रिकॉग्निशन या डिस्कवरी, रिफ्लेक्शन की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना, दिखना कि हाँ अच्छा ये हुआ है। कैथारसिस क्या है? इमोशनल पर्गेशन ऑफ पिटी एंड फेयर। ह्यूबरिस इज एक्सेसिव प्राइड लीडिंग टू डाउनफॉल एंड नेमेसिस इज रिट्रिब्यूटिव जस्टिस। अगर हम कुछ फेमस एग्जांपल्स देखें ग्रीक या शेक्सपियरियन या मॉडर्न में, तो बहुत ही फेमस जैसे कि इडिपस रेक्स है या हेमलेट मैकबेथ है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन है, या लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है। ये सारे फेमस एग्जांपल हैं ड्रामा के। जैसे कि हम बात की है कि पीवाईक्यू ऐसे डायरेक्ट आता है कैथारसिस के ऊपर। तो कैथारसिस क्या है? इन एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी इट रिफर्स टू पर्गेशन ऑफ इमोशंस थ्रू पिटी एंड फेयर। जून 2019 का है। अगले की हम बात करें तो हमारे पास है कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है? एक ह्यूमरस ड्रामा होता है जो हैप्पी एंडिंग पे एंड होता है। ट्रेजेडी में सीरियस एंडिंग आ रही है, कॉमेडी में क्या आ रहा है? ह्यूमरस ड्रामा आ रहा है जो कि हैप्पी एंडिंग आ रहा है। किस पे आ रहा है? ये मोस्टली फोकस किया जाता है ह्यूमन फॉलीज एंड सोशल इश्यूज पे। तो डिजाइन किया जाता है टू एंटरटेन एंड ऑफन इंस्ट्रक्ट, मतलब हंसी हंसी में किसी कोई चीज सिखा देना। इसके सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो कॉमेडी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फारसे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, सैटारिकल कॉमेडी। टाइप्स ऑफ कॉमेडी में अगर हम सबसे पहले देखें रोमांटिक कॉमेडी, तो इसका जो सेंट्रल थीम होता है वो होता है लव, जिसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको ओवरकम किया जाता है, हैप्पी मैरिज एंडिंग होती है। लाइक इसका एग्जांपल है एज यू लाइक इट और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है जो सैटेराइज करता है सोशल कस्टम्स को, मतलब कहीं ना कहीं वो मैनर्स सिखा देता है और सोशल कस्टम्स को सैटेराइज कर देता है, जिसमें विटी डायलॉग्स होते हैं, अपर क्लास बिहेवियर होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉनक्रीव। फारसी इज लाइक एक्सैगरेटेड ह्यूमर एंड इन्वॉल्व फिजिकल कॉमेडी, absurd situations, improbable events, and the example is the comedy of errors by Shakespeare. And we have comedy of humors in which characters are based on dominant humor.
और टेम्परामेंट, एंड जिसमें ह्यूमर को हम बहुत ज़्यादा ऐसा डोमिनेंस दे देते हैं। और इसका एग्जांपल बस याद रखने वाली बात है तो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। सटायरिकल कॉमेडी में हम फिर से सटायर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं, और किसको, ह्यूमर को यूज करके। और इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो जॉनसन वी हैव अ वर्क लाइक बॉलपून एंड द बेगर्स ओपेरा। जैसे कि दिसंबर 2018 का पीवाईक्यू लिस्टेड है लाइक कॉमेडी ऑफ मैनर्स सैटिराइजेस द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। सो द थर्ड टाइप वी हैव ट्रेजिक कॉमेडी, एंड व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी? इट्स द ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, सो इट मेक्स ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या है? ये ब्लेंड करती है ट्रेजिक को और कॉमिक एलिमेंट्स को, जिससे सीरियस प्लॉट पे होता है लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, और कहीं ना कहीं उसके अल्टरनेट्स भी आते रहते हैं, वाइस वर्सा हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर द विंटर्स टेल एंड सिम्बरलीन। मेलोड्रामा इज लाइक अ सेंसेशनल ड्रामा विद एग्जेगरेटेड इमोशंस, क्लियर कट गुड वर्सेस एविल, म्यूजिक इनहांसिंग इमोशंस। इसमें भी मोस्टली हैप्पी एंडिंग ही होती है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो याद रखनी है, वो हैं जैसे कि स्टॉक है, कैरेक्टर्स हैं, सस्पेंस है, पोएटिक जस्टिस है, इमोशनल अपील्स हैं, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है ईस्ट लाइन, द विल्स, विक्टोरियन मेलोड्रामास। फिफ्थ वन वी हैव प्रॉब्लम प्ले, that we also call it like social drama. So social drama addresses social issues and moral dilemmas which raises questions rather than provide answers. तो जैसे कि नाम ही है प्रॉब्लम प्ले या सोशल ड्रामा, तो फिर ये कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज या डिलेमास को एड्रेस कर रहा है, लाइक अ डॉल हाउस बाय इब्सन, घोस्ट, मिसेस वेरन, प्रोफेशन बाय जीवी शॉ। Like we have a PYQ of June 22, that is very recently, it has been asked Henrik Ibsen is known as the father of modern drama for his problem plays. So as we know, Ibsen is related with problem plays, social drama. So it's the point to be noted is Henrik Ibsen is known as the father of modern drama. And then we have history play that is also called chronicle play, in which we dramatize historical events and figures, which often with patriotic themes. The history events which include like patriotism and all the themes like nationalism includes the history play. Basically, it includes the history of a time or a timeline. That's why it is called a history play or a chronicle play. For example, we have Henry IV, Henry V, Richard III by Shakespeare. Now we have revenge tragedy, and in revenge tragedy we centers on protagonist quest for vengeance, which is popular in Elizabeth and Jacobean periods. And the elements that are included in revenge tragedy includes ghost, hesitant revenger, bloody climax, death pile up, and all of it. And the examples are the Spanish tragedy, that is very famous one, and everyone should read that, by Thomas Gate. Hamlet by Shakespeare, The Duchess of Malfi by Webster. Then we have morality play. In morality play, we describe the medieval elegiacal drama, which somehow teaches moral lessons, personified virtues and vices. And in examples we have Everyman, The Castle of Perseverance. मिस्ट्री प्ले की अगर हम बात करें तो मिस्ट्री प्ले में हम मीडिएवल रिलीजियस ड्रामा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए हम बाइबलिकल स्टोरीज को डिपिक्ट कर रहे थे, जो कि परफॉर्म की जा रही थी क्राफ्ट गिल्ड्स के थ्रू। एंड इन एग्जाम्पल्स हमारे पास है योर्क मिस्ट्री प्ले या चेस्टर मिस्ट्री प्लेस। मॉडर्न ड्रामेटिक फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एब्सर्डिस्ट ड्रामा और द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जिसको हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहते हैं। और इसमें हम मोस्टली ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं मीनिंगलेसनेस दिखाती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। इलॉजिकल प्लॉट्स होते हैं, साइक्लिकल स्ट्रक्चर होता है और लैंग्वेज का ब्रेकडाउन होता है। इसके की प्ले राइट्स अगर याद रखने हैं आपको तो वो रखने हैं सैमुअल बेकेट, यूग्नी आइनेस्को, हैरोल्ड पाइंटर। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास है वेटिंग फॉर गोडोट, द वर्ल्ड सोप्रानो एंड द होम कमिंग। वेटिंग ऑफ गोडोट अगर जिसने नहीं पढ़ी उसको पढ़नी चाहिए। इसमें आप फिर देख पाएंगे कैसे मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को दिखाया गया है। नेक्स्ट ड्रामा की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जिसमें हम सब्जेक्टिव इमोशंस या इंटरनल स्टेट्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्टॉर्टेड रियलिटी और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स की मदद से हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे एग्जांपल्स हैं द हेरी ए, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट। देन वी हैव एपिक थिएटर विच इज डेवलप्ड बाय बर्टोल्ट ब्रेcht, which breaks fourth wall, encourage critical thinking। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है मदर करेज, द थ्री पेनी ओपेरा, द कॉस्केसियन चॉक सर्कल। और एलियनेशन इफेक्ट की भी हम इसी में बात कर रहे हैं, एपिक थिएटर। थर्ड ड्रामा की अगर हम बात करें जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लाइक किचन सिंक ड्रामा,
ये ब्रिटिश मूवमेंट के टाइम का था, लाइक फ्रॉम 1950s टू 60s। इसमें क्या था, वर्किंग क्लास लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, डोमेस्टिक सेटिंग्स थी, सोशल रियलिज्म था। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है लुक बैक इन एंगर एंड अ टेस्ट ऑफ हनी। अगेन the PYQ from the December 2019, we have the Theatre of Absurd, which presents the meaninglessness of human existence. अब हम बात करेंगे वन एक्ट प्ले की। वन एक्ट प्ले क्या है, सिंगल एक्ट ड्रामा है जिसका ब्रीफ ड्यूरेशन है लाइक 30 to 60 मिनट्स। और क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है तो इसमें प्लॉट जो होता है वो वेरी फोकस्ड होता है और लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है राइडर्स टू द सी। क्लोजर ड्रामा में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास है रिटन फॉर रीडिंग रेदर देन परफॉर्मेंस, लिटरेरी रेदर देन थिएट्रिकल। क्लोजर ड्रामा क्या है कि उसको लिखा गया है रीडिंग के पर्पज से, ना कि परफॉर्मेंस के पर्पज से, तो वो लिटरेरी है नेचर में, ना कि थिएट्रिकल। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे सैमसन एग्नेटिस, मैनफ्रेड बाय बायरन, प्रोमीथियस अनबाउंड बाय शेली। रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करें अगर हम तो ये पोस्ट 1660s में आया था, इंग्लैंड से आया है, लाइक इन द रेस्टोरेशन एज। और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी की अगर हम बात करें तो ये 18th सेंचुरी के अराउंड आया है, लाइक जहाँ पे हम इमोशंस को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इसमें वर्च्यू रिवार्डेड है, अपील टू इमोशन है और मिडिल क्लास मॉर्टेलिटी ज़्यादा फोकस में है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं द कॉन्शियस लवर्स। डोमेस्टिक ट्रेजेडी की लाइक वाइज अगर हम बात करें तो हमारे पास है मिडिल और लोअर क्लास प्रोटैगनिस्ट, जिसमें अगेंस्ट में रहती है नोबिलिटी, और हम इसमें एवरीडे लाइफ सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होंगे। इसका एग्जांपल है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस बाय हेवुड। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस। ओके, आई हैव मिस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल। सो इन द work Aristotle we have word poetics, that is the foundation of drama, yeah, making you familiar with the things, not like making you deep dive in the stable. So the key point is there is a work called Poetics by Aristotle, which is a foundation of drama, and in that we have 6 elements of tragedy. So what is tragedy? Tragedy is a serious type of drama which includes 6 elements. So we have 6 elements in order of importance. So first element is plot, जिसको हम माइथोस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है इंसिडेंट्स का, और ये क्या है, सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये सबसे मेन है। देन वी हैव कैरेक्टर, जिसे हम इथोस बोल रहे हैं। फिर हमारे पास है कैरेक्टर जिसे हम इथोस बोल रहे हैं, जिसमें हम मॉरल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, ड्रामेटिस्ट पर्सोने की। और फिर हमारे पास है थॉट। थॉट क्या है, डायनोमिया, जिसमें हम हमारे आइडियाज़ है, रीजनिंग है, थीम्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस की जा रही हैं, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस पे आ रही हैं। देन वी हैव डिक्शन विच इज कॉल्ड लेक्सिस, जिसमें हम अरेंजमेंट और चॉइस देख रहे हैं वर्ड्स। देन वी हैव सॉन्ग विच इज कॉल्ड मेलोस, जिसमें हम म्यूजिकल एलिमेंट्स और कोरस, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लास्ट इज स्पेक्टिकल, दैट इज ऑडियंस ऑब्सेस, विच इज लाइक विजुअल एलिमेंट्स, स्टेजिंग, और ये बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम द 3 यूनिटीज़ भी देख लेते हैं जो कि बताई गई हैं, लाइक यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, एक मेन प्लॉट है विदाउट सब प्लॉट्स। यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन अकर्स विद इन 24 आवर्स, एंड यूनिटी ऑफ प्लेस इज सिंगल। Now, as we have our first question, like according to Aristotle, which is the most important element of tragedy. So yes, plot, that is called mythos, that is the soul of tragedy. And the next question, as it is asked, the 3 unities in classical drama. So the 3 unities are unity of action, unity of time, and unity of place. अगर मैं बात करूँ वेटिंग ऑफ गोडोट किसने लिखी है, तो सैमुअल बेकेट ने लिखी है, जो कि एब्सर्डिस्ट या थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है। कॉमेडी ऑफ मैटर क्या सैटिराइज करता है, सोशल बिहेवियर और कस्टम्स ऑफ अपर क्लास को सैटिराइज करता है। एलिनेशन इफेक्ट की हम कहाँ पे कर रहे हैं, वर्टोल्ट ब्रेस्ट एपिक थिएटर में हम उनकी बात कर रहे हैं एलिनेशन इफेक्ट की। अब ये क्या होता है ये बताओ मेरे को। विच प्ले इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी, विच प्ले इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। तो इसको याद रखना है, गोरबुडक, दैट इज रिटन इन 1561 बाय नॉर्टन एंड सैकविले। किचन सिंक ड्रामा की अगर हम बात करें तो ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये ब्रिटेन से एसोसिएटेड है, विच इज लाइक इन द टाइम लाइन 1950s to 1960s। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कौन है, हेनरिक इब्सन। We have some more questions like previous year questions which ask catharsis meaning purification of emotion, and here is a match a column like everyman क्या है, एक morality play है, हमने पढ़ा है। हेमलेट क्या है, एक
रिवेंज ट्रेजेडी है, ये भी हमने पढ़ा है। द वे ऑफ द वर्ल्ड क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। डॉल हाउस क्या है, प्रॉब्लम प्ले है। हमेशा क्या रेफर कर रहे हैं, ट्रेजिक फ्लो को या एरर इन जजमेंट को। पोएटिक्स किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने लिखी है। कौन सा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नहीं है, तो हमको मालूम है कि मैकबेथ, ओथेलो या फिर किंग लियर, ये तीनों शेक्सपियर के हैं। तो द टेम्पेस्ट नहीं है। टेम्पेस्ट क्या है, एक रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी है। लास्ट क्वेश्चन, वी हैव रेस्टोरेशन इन पोस्ट 1660 इंग्लैंड आफ्टर restoration of Charles II. So that's all for the comedy and drama.